अच्छा, एक बात बताओ, आदमी की इज्जत और औरत की इज्जत एक जैसी होती है या अलग अलग? आपकी राय मैं चाहती हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, सीरियस मुद्दा है। कमेंट करने से आप लोगों की राय मुझे मालूम होगी, ठीक है, कि आप लोग क्या सोचते हैं। और निष्पक्ष आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसी के पक्ष में नहीं कीजिएगा। आदमी जिस समाज से आता है उसी समाज से औरत आती है। आदमी जिस परिवार का होता है उस परिवार में भाई बहन माँ बाप सब होते हैं, औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं। जिस परिवार से जिस उससे औरत आती है उसमें भाई बहन सब होते हैं। ओके, फिर ऐसा क्यों होता है? और एक बात, आदमी 4 लड़कियों से भी संबंध बना सकता है, आदमी 4 लड़कियां भी पटा सकता है, उसके बाद भी आदमी पाक साफ होता है। औरत के बारे में या लड़की के बारे में अगर भनक भी लग जाए किसी को, या झूठी अफवाह भी उड़ जाए कि लड़की का किसी से संबंध था, या लड़की का किसी से चक्कर था, या लड़की फ़ोन पे किसी से बात करती थी, तो उसकी शादी, मंगनी अगर हो चुकी है तो टूट जाएगी। अगर शादी वाले देखने आए हैं, किसी ने कान में फूंक दिया तो वो लोग वापस चले जाएंगे। अगर लड़का वाला है और उसके बारे में कुछ अफवाह मिलती है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि लड़की वाले वापस चले जाएं। ऐसा क्यों? क्या लड़की की इज्जत और लड़के की इज्जत अलग अलग होती है? क्या ये दोनों अलग अलग समाज से आते हैं? और लड़के के शादी के बाद अगर अफेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लड़के को। लड़का शादी के बाद भी, मर्द शादी के बाद भी 10-10 अफेयर करता है, 5-5, 4-4, लेकिन वो अपनी बीवी से उम्मीद रखता है उसकी बीवी सिर्फ और सिर्फ उसे चाहे, उसे प्यार करे, उसे पूजे, उसे माने, उसके अलावा किसी की तरफ कभी मुड़कर ना देखे। ऐसा क्यों? मुझे आपसे कमेंट में जवाब चाहिए। ओके, ये सीरियस बात है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ऐसा क्यों? गलती सबसे होती है। इंसान 2 ही प्राणी इस धरती पर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा दिमाग है, एक औरत एक आदमी, एक औरत एक मर्द। ओके, शादी के बाद आदमी का अफेयर हो जाए, औरत माफ़ कर देती है। शादी के बाद आदमी दूसरी शादी करके औरत को घर ले आए तो भी औरत माफ़ कर देती है। और शादी के बाद अगर मर्द को झूठी भनक भी लग जाए कि मेरी औरत का किसी के साथ अफेयर था, तो तलाक तक हो जाती है। ऐसा क्यों? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना। कल मैंने एक मूवी देखी, इसीलिए ये दिमाग में मेरे सवाल आया, मैंने कहा आप लोगों से पूछूं। ऐसा क्यों? क्या आदमियों की इज्जत अलग कैटेगरी की होती है और औरतों की अलग? मर्द कुछ खास हैं क्या? मुझे समझ नहीं आता। पूरे समाज का, पूरे खानदान का, पूरे परिवार का ठेका औरत ने ले रखा है क्या? मर्द कुछ भी करे, कितना भी गलत कर डाले, उसके घर परिवार वाले उसे नहीं छोड़ते हैं, मर्द को नहीं छोड़ते। अगर औरत कुछ गलत कर दे तो गलती सबसे होती है, औरत से भी कभी कभी हो जाती है। मर्द वफादार हो या ना हो, लेकिन अपनी औरत से उम्मीद वफादारी की करता है। ऐसा क्यों? मर्द दूसरे समाज से आता है और औरत दूसरे समाज से आती है क्या? मर्द की इज्जत इतनी ज़्यादा है क्या कि वो कितना भी बेशर्मी वाला काम कर दे, कितना भी घटिया काम कर दे, मर्द की इज्जत ख़त्म नहीं होती है क्या? मर्द कितना भी गलत हो, अपनी औरत से क्यों उम्मीद लगाता है वफादारी की? अगर मर्द खुद वफादार नहीं है तो अपनी औरत से क्यों उम्मीद लगाता है वफादारी की?
मर्द खुद कुंवारी लड़कियों को छोड़ेगा नहीं, सब कुछ करके छोड़ देगा, ओके। और जब शादी करने जाता है तो उसे सील पैक चाहिए। ऐसा क्यों? मैं मर्दों से कहना चाहूंगी, तुमने किसी की सील तोड़ी है, किसी लड़की की, तो जो तुम्हें मिलेगी उसकी भी तो सील किसी ने तोड़ी होगी। बस बात यह है कि बेटा, तुम निकाह करके भौरी डालकर ला चुके होगे, किसी से कुछ नहीं कह पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो किसी और ने किसी और के साथ गलत किया है, और किसी और ने किसी और के साथ। ऐसा ही होते 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 कोई भी लड़की साफ सुथरी नहीं है। तो अगर तुम अपने आप पे संयम नहीं रख पाते हो मर्दों, तो अपनी औरत से तुम वफादारी की उम्मीद इतनी ज़्यादा क्यों करते हो? इंसान है, गलती कभी कभी हो जाती है। अगर औरत तुम्हें माफ़ कर सकती है तो क्या तुम औरत को माफ़ नहीं कर सकते? औरत का बलात्कार हो जाए, उस औरत के पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता। जो मर्द बलात्कार किया है उस मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो 4 शादी उसके बाद भी कर सकता है। जिस औरत का, जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, उसके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और जिस मर्द ने बलात्कार किया है, मुश्किल से 6 महीने के लिए जेल जाता है, बेल पे वापस आ जाता है, उसकी शादी हो जाती है। उसको कोई सवाल उठाने वाला, उसको कोई शर्मसार करने वाला, उसकी कोई बेइज्जती करने वाला क्यों नहीं होता है? ये पुरुष समाज प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश। ऐसा क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। जिसने बलात्कार किया है दोषी वो है, जिसका बलात्कार हुआ है वो दोषी नहीं है। लेकिन हमारा समाज ऐसा क्यों है कि जिसका बलात्कार हुआ है दोषी उसे ठहराता है। अगर वो दोषी है तो वो बलात्कार होगा ही नहीं। बलात्कार तो तभी कहा जाता है ना जब वो लड़की दोषी नहीं है, उसी को तो बलात्कार कहते हैं। बिना राजी मर्जी के कुछ किया गया, यौन संबंध अगर बनाया गया है, उसे कहते हैं बलात्कार। और अगर उसकी राजी मर्जी से हुआ है तो उसे बलात्कार कहते ही नहीं है। अगर उसकी राजी मर्जी से कुछ नहीं हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, उसे कहते हैं बलात्कार। जब जबरदस्ती हुआ है, उस औरत की राजी मर्जी थी ही नहीं, तो उस औरत को दोषी क्यों ठहराते हैं? मर्द को कोई दोषी नहीं ठहराता। किसी औरत का, किसी लड़की का अगर बलात्कार हो जाता है तो उस औरत के पास मरने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। अगर वो बेशर्मी से जीने लगी तो उसकी शादी नहीं हो सकती, उसको कोई अपने पास नहीं बैठाएगा, उसे कोई समाज में इज्जत नहीं देगा। जिस मर्द ने उसका बलात्कार किया है वो मर्द साल भर की 6 महीने की सज़ा काट के आएगा, शादी करेगा, वही उसके भाई, वही उसकी बहन, वही उसके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, समाज उसका हो जाता है। औरत को कोई क्यों नहीं अपनाता है? जबकि गलती मर्द की थी जिसने उसके साथ बलात्कार किया। क्योंकि बलात्कार शब्द मतलब बिना मर्जी से बनाया गया कोई संबंध, उसे कहते हैं बलात्कार। ऐसा क्यों? जिसका बलात्कार हुआ वो दोषी कैसे हो सकता है? मुझे आप लोग जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।